गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्चुअल में कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 हम कर चुके थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा जिसमें आपको ये 80 डिग्री का कोण दे रखा और एक्स वाई और जेड का मान पूछ रहा है। सब में समांतर चतुर्भुज है तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज के दो पास पास के कोणों का योग जो है 180 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। कितना हो गया? क्योंकि दो आसन्न कोण, पास के दो कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। अब है आपको ये भी दिख रहा है कि y और x ये दोनों मिला के भी 180 होते हैं। तो कोण y बराबर भी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स का मान कितना था 100। तो ये आ गया 80 डिग्री। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे तो सीधा लिखो कोण y बराबर है सम्मुख कोण आमने सामने के कोण जो है वो क्या हो गए 180 डिग्री। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। सीधा भी लिख सकते थे कोण y बराबर 80 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोण हमेशा समान होते हैं। तीसरा है कोण z। कोण z बराबर हो गया ये कोण और ये कोण 80 डिग्री होता है, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। और देखो इसकी शेप फिलहाल यही दिख रही है। अगर अब इस लाइनों को आगे बढ़ा दे तो इसका मतलब है ये कोण बराबर है, इसके 80 के बराबर है। और इसका कारण क्या हो गया है? ये कारण हुआ आपका संगत कोण। क्या हो गया है? संगत कोण। इसको मैंने आपको बोला दोनों तरीके से निकाल सकते हो। सम्मुख कोण से सीधा लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सीधा भी लिख सकते हैं y बराबर 80 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण, क्योंकि आमने सामने के कोण समान है। ये हो गया हमारा x y और z की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको ये आकृति दी हुई है जिसमें एक विकर्ण दे रखा है। ये कोण 112 डिग्री का है, ये आधा कोण z का है और आधा 40 है। इधर आधा x और आधे का पता नहीं, और इधर है y। तो हम सबसे पहले इसमें y निकाल सकते हैं, क्योंकि y बराबर सीधा है 112 डिग्री, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया सम्मुख कोण। क्लियर हो गया? दूसरी चीज आपको पता है कि दो ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न कोण है। एक ही रेखा पर बनने जो कोण होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? आसन्न कोण। तो दो आसन्न कोणों का योग जो है समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। तो यानी कि ये होता है z प्लस 40 प्लस 112 बराबर 180 डिग्री। क्या हो गया? ये आसन्न कोणों का योग। जो मैं बोल रही हूँ उसको देख लिया करो, आसन्न कोणों का योग। आप देखो z प्लस 112 और 40 जोड़े तो 2 4 और 1 5 1 152 बराबर 180। z बराबर 180 माइनस 152, 10 में से 2 गई 8, 7 में से 5 गई 2। कितना आ गया? 28 डिग्री। ये हो गया आपका कोण z का मान। देख लो। अब आ जाओ, हमारी बात आ रही है कोण x की। क्लियर हो गया? कोण x, कोण x आपको पता है इस कोण z के बराबर है, क्योंकि देखो जब दो रेखाएं इस तरह से समांतर हो और ये काटने वाली रेखा हो तो ये वाला कोण इस वाले कोण के समान होता है। और ये कौन सा कहलाता है? एकांतर अंत्यकोण। और फिलहाल देखो अब x और z की स्थिति यही है, ये x है ये z है, यानी ये कोण कम से हो गए एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो कोण x बराबर होगा कोण z के, और कोण z का मान कितना है? 28 डिग्री। यानी कोण x का मान भी कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। तो ये हमने सारे कोण अपने निकाल दिए। आपका कोण y बराबर 112 डिग्री, कोण z बराबर 28 डिग्री और कोण x बराबर 28 डिग्री। कारण हो जाएगा इसके अंदर एकांतर अंतः कोण।
ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में है, क्या एक चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो आपको पता है कोण D बराबर कोण B, ये 180 डिग्री हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये कोण और ये कोणों का योग दोनों का मिला के 180 हो सकता है, अगर 90-90 हो सकता है ना। तो यहाँ संभव है, लेकिन आवश्यक नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि हमेशा ही हो, आवश्यक नहीं कि हमेशा हो, क्योंकि हो सकता है ये 90-90 का ना हो के एक 60 का हो जाए और फिर दूसरा जो है हो जाए 100 कितने का 120 का। तब देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो अगर अपन देखें ABCD, तो इसमें पॉसिबल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है इसकी स्थिति में। और पॉसिबल है भी अगर मैं इसको दोनों तरफ 90-90 का कर दूँ तो यानी संभव है, लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का, थर्ड का, AB बराबर DC बराबर AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अब आप देखो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो ये मान लेते हैं, अगर अपन देखते हैं ABCD, तो AB और ये CDDC ये दोनों 8-8 के हो गए, तो ये तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे AD और BC यानी इधर वाली AD और ये BC भी समान होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अलग अलग दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 4.4। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसमें समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इससे बनना मुश्किल है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आमने सामने के कोण समान होते हैं। आप कारण लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण और आमने सामने की भुजाएं समान होती है, और यहाँ भुजाएं समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोण A बराबर, इसी का थर्ड का, कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला आपको, जैसे अपन लिखते हैं यूं बनाया समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने का ABCD, कोण A बराबर बता रहा है 70 डिग्री और ये बता रहा है 65 डिग्री। तो दोनों कोण आमने सामने के कोण समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो आमने सामने के कोण अलग अलग हो गए। तो जब आमने सामने के कोण समान नहीं है तो समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। सामने लिख सकते हैं अपन कि समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। कारण क्या हो गया? कि आमने सामने के कोण समान नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक बार आ रहा है नहीं आ रहा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाओ जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके सम्मुख कोणों का माप समान हो। समांतर चतुर्भुज तो नहीं हो, लेकिन सम्मुख कोणों का मान समान हो। समांतर चतुर्भुज न हो लेकिन आमने सामने के
कोणों का मान समान हो। अब ऐसी आकृति तो आपको पता है कैसी बन सकती है, एक देखो, ये आपको आकृति है, इसमें आमने सामने के कोण तो समान होंगे, लेकिन भुजाएं जो है वो जरूरी नहीं है कि समान हो। तो यानी ये आकृति हो गई किसकी, पतंग की, जो कि समांतर चतुर्भुज तो नहीं है लेकिन आमने सामने के कोण समान है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करो। मैं यहाँ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोण कितने हैं, अनुपात 3:2। ठीक है, अब ये बोल रहा, तो आपको पता है आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं 3x + 2x = 180। 3x और 2x मिला के हो गए 5x = 180 और x = 180 समीकरण की तरह बटे में चला जाएगा 5। 5 का भाग दे दो 180 में, तो 5 × 3 = 15, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30। तो x बराबर आ गया 36 डिग्री। अब जरा पहला कोण कितना है, 3x। 3x का मतलब हो गया 3 × 36 यानी 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 108 डिग्री। दूसरा कोण है 2x। क्लियर, दिख रहा है 2x। तो यानी कि ये हो गया 2 × 36, 2 को 36 से गुणा करो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 1 7 यानी 72 डिग्री। तो दो कोण हो गए, एक तो 108 डिग्री का और एक हो गया 72 डिग्री का। तो अपने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखे, फोर्थ और फिफ्थ हो गया पूरा, थर्ड क्वेश्चन पूरा हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।